रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल वहीद डोगर है। आप मेरे पीछे पार्लियामेंट की ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जिसमें गुज़श्ता रोज़ एक इजलास बुलाया गया, एक आइनी तरमीम किए जाना थी, लेकिन वो आइनी तरमीम तो अब तक नहीं हो सकी, ना ही उस तरमीम का मसवदा जो है वो सामने आ सका। इतलात के मुताबिक आइनी तरमीम की मसवदे की कापी जो है वो अपोजिशन को देना तो दरकिनार, हुकूमत के पास भी नहीं है। अब आइनी तरमीम कौन करवाना चाह रहा था, किस लिए हो रही थी और क्यों कर अब तक हुकूमत इस पर नाकाम दिखाई देती है। इतलाफ के मुताबिक हुकूमत खुद इस आइनी तरमीम के मामले पर गैर संजीदा है। गोया हुकूमत की जानिब से वकला को, अरकान असम्बली को डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए बोरियों के मुँह खोले गए, पैसा खर्च किया गया। अब बहुत सारे वकला तंजीमों की जानिब से इस आइनी तरमीम को लेकर के एहतजाज की, वकला तहरीक की जो है वो बातगश्त जारी है। लेकिन इतलात के मुताबिक जिस तरह मुबैना तौर पर वज़ीर कानून की जानिब से बोरियों के मुँह खोले गए हैं, जिस तरह वकला को मैनेज किया जा रहा है, वकला इस हवाले से कोई भी लायामल, कोई भी तहरीक चलाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन नाज़रीन, फिल डॉट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस का एक इजलास जो है वो अवाम को, हुकूमत को तकरीबन 6,65,000 में पड़ता है। अब 6 करोड़ 65 लाख में पड़ता है। अब 6 करोड़ 65 लाख रुपए एक दिन का इजलास पर इस अवाम का खर्च होता है। वो अवाम जो कि आए रोज़ IMF के नत नए वो कर्ज़ों के बोझ तले दब रही है। अब इस वक्त आप मेरे पीछे जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें पार्लियामेंट के जो अरकान हैं, हुकूमती अरकान हैं, उनकी तकरीर जारी है। रात गए तक अपोजिशन और हुकूमत के अरकान असम्बली जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के घर उनका आना जाना रहा, उनको राज़ी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मौलाना अब तक जो है वो राज़ी दिखाई नहीं दे रहे। मौलाना का ये कहना है कि मुझे मसवदा जो है वो पहले दिखाया जाए, उसके बाद उस पर बात की जाएगी। लेकिन वज़ीर कानून की जानिब से भी गुज़श्ता रात एक बयान सामने आया कि मसवदे की कापी अब उनको मिल चुकी है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मसवदा कहाँ है, किसके पास है, तरमीम कौन करवाना चाह रहा है, ये तमाम तर जो बयानात हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये अवाम को एक गुमराह करने की साजिश है। इस तरमीम के पीछे हुकूमत खुद है। आपने देखा कल साबिक 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनको चकमा देकर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान लाया गया, लेकिन वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके, लेकिन वो इस आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए खुद लाहौर से इस्लामाबाद आए और मौलाना फजल रहमान के घर गए। मौलाना फजल रहमान को राज़ी करने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़े भाई को आगाह किया गया कि जनाब आप शरीफ लाएँ, मौलवी नहीं मानदा। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब यहाँ आए, लेकिन अब तक जो मसवदा है वो किसी भी अपोजिशन अरकान को, किसी भी इत्तेहादी को या किसी भी रुकन पार्लियामेंट को जो जिनका तल्लुक़ हुकूमत से है, उनको नहीं दिया गया। और ये तमाम तर मामला जो है, मुद्दा जो है वो वज़ीर कानून के पास है और वफाकी हुकूमत ही इस आइनी तरमीम को करवाने में पेश है। अब वफाकी हुकूमत एक जानबूझकर, एक सोची समझी साजिश के तहत इस तमाम तर मामले को हसास अदारों के साथ नत्थी करने की कोशिश कर रही है, जो कि नहायत ही गैर मुनासिब है। क्योंकि हुकूमत को इस आइनी तरमीम से जो फ़ायदा हासिल होना है, जो तरमीम होनी है, जिस तरह हुकूमत पहले अपने आर्मी चीफ साथ रख के, मतलब अपनी मनपसंद के चीफ को सेलेक्ट करके जो है वो हुकूमत चलाती थी, अब हुकूमत का जो बागडोर है वो चूँकि शहबाज शरीफ साहब के पास है और हुकूमत एक आइनी तरमीम लाना चाह रही है, जिसमें किसी भी जज को, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पहले ये होता है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जो सीनियर है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर होता है, लेकिन अब हुकूमत 4-5 लोगों का एक पैनल बनाकर उसमें से एक शख्सियत का इंतखाब करेगी जो कि चीफ जस्टिस होगा। अब हुकूमत अपनी मनपसंद के चीफ जस्टिस को साथ लेकर अपनी जो हुकूमत के अमूर जो है वो चलाना चाह रही है। अब तक हुकूमत इसमें नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस में इजलास जारी है, जिस तरह हुकूमती अरकान तकरीर कर रहे हैं, जो उनके उतरे हुए चेहरे हैं वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं बादियों नज़र में कि हुकूमत आइनी तरमीम लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और मौलाना फजल रहमान, जिनका इसमें बहुत अहम रोल था इस आइनी तरमीम में, उन्होंने भी हुकूमत का साथ देने के हवाले से हाथ खड़े कर लिए हैं। अब तक के लिए राजी इतना ही, चूँकि हुकूमत इस तमाम तर मामले में अब तक नाकाम है। अब देखना यह है कि IMF के कर्ज़ों के बोझ तले अवाम के साथ मज़ीद हुकूमत क्या रवैया अख्तियार करती है। चूँकि माजी में हमने देखा कि इस पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी आइनी तरमीम हुई, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में
18 आइनी तरमीम की गई, लेकिन उसमें जो सबसे अहम आइनी तरमीम थी, जिसको हम 18वीं तरमीम कहते हैं, जिसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए। अब वफाक जो है वो अरबों रुपए सूबों को देता है, लेकिन सूबाई हुकूमतें ये पैसे कहाँ खर्च कर रही हैं, इसका कोई हिसाब किताब ना देने को तैयार है ना लेने को तैयार है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।